मृत्यु हमारी हो जाती है, उसके बाद में हमारे कर्मों का पूरा रजिस्टर उठाते हैं चित्रकेतु जी, ब्रह्मा के पर्सनल असिस्टेंट हैं चित्रकेतु, उनके पास सबका लेखा जोखा रहता है हमारा। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मानव देह तो यहीं जल जाता है, ये मृत्यु के बाद के स्वर्ग और नरक में कौन यातनाएं, जैसे नरक में बोलते हैं कढ़ाई में डाल देते हैं, खोलते हुए तेल में उबाल देते हैं, या हमने जो जो लाइफ में किया यहाँ पर वो सब हमको भोगना पड़ता है। स्वर्ग में बताते हैं कि बुढ़े नहीं होते, दाढ़ी मूछ नहीं आती, कितना भी खा लो पेट बढ़ेगा नहीं, मोटे नहीं होगे, भोग आदि ये सब। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये धर्म तो शरीर का है और शरीर तो यहीं जल गया। तो हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले देखो मृत्यु के बाद ना व्यक्ति का पूरा डाटा चेक करते हैं चित्रकेतु, और देखने के बाद में उसका बताते हैं भाई इसने इतना पाप किया, इतने पाप के लिए इसको नरक जाना पड़ेगा, इतना पुण्य किया इसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो उसको यातना देह देते हैं, एक नया एक इन्वेंशन, एक शरीर दिया जाता है। नरक जाने के लिए यातना शरीर मिलेगा, जो कि हमारे जैसा ही होता है, बस हमारे शरीर में और उस यातना शरीर में इतना अंतर है कि अगर हमको बीच से काट दोगे तो हम मर जाएंगे, वो मरेगा नहीं, दर्द पूरा देगा, पीटने पर दर्द पूरी होगी लेकिन मरेगा नहीं। बस उसकी यही खासियत है, पहाड़ से फेंक दो, नदी में डुबा दो, पीड़ा तड़फन और जलन जो भी होती है लगने पर शरीर, वो सब होगी, उसको मरेगा नहीं। मतलब बोले गुरुजी कि जब वो श्लोक सुना रहे थे कि जब व्यक्ति नरक में यातना भुगता ना, तो वहां यमराज से बार बार कहा मुझे मार दो, मुझे मार दो, मैं मर क्यों नहीं रहा हूं। बोले मरेगा नहीं, यही तो बात है बेटा, क्यों भोगा, तेरे को कितनी बार कथाओं में रोका गया, कितनी बार गुरुजनों ने मना किया ऐसा नहीं करना, माना तू नहीं माना ना, भोग। उसको पूरी वो यातनाएं दी जाती हैं जो मृत्यु से भी भयावह होती हैं। मृत्यु तो एक प्रकार से छुटकारा है चीजों से, उसको जीवित रख करके वो सब दिया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है स्वर्ग, जो उसने थोड़े बहुत पुण्य किए वो भोगने के लिए, वहां उसको मिलता है भोग देह। तो दो देह हैं, यातना देह और भोग देह, देह मतलब शरीर। भोग देह को कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी कुछ भी कराओ, वो कभी थकेगा नहीं, कभी मोटा नहीं होगा, कुछ भी चीजों से तृप्त नहीं होगा, सब चलता है। तो ये है नरक स्वर्ग के कॉन्सेप्ट। पर अगर आप वृंदावन आते हो, अगर कथा सुनते हो, तो वहां एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो है वैकुंठ। नरक जाने वाला, स्वर्ग जाने वाला दोबारा जन्म लेता है, बट वैकुंठ जाने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता, वो फिर ठाकुर जी के संग ही रहता है। वैकुंठ कौन जाता है, जिसने जीवन में खूब साधना की, खूब भजन की, और सबसे बड़ी बात श्वास निकलने से पहले अंतिम उसने भगवान को याद किया। ये बहुत डिफिकल्ट है, आदमी अपने अंतिम समय में भगवान को याद नहीं कर पाएगा, पूरी लाइफ याद कर लेगा, लेकिन अंतिम समय कोई श्रेष्ठ ही होगा जिसको ठाकुर जी चाहेंगे वो याद कर लेता है, वो फिर वैकुंठ जाता है, उसको फिर दोबारा पृथ्वी में नहीं आता। वो कब आएगा, जब ठाकुर जी आएंगे ना, भगवान का कोई सखा मित्र माता पिता या कोई ऐसे, जैसे वैकुंठ में अभी होंगे 1000-1500 लोग, भगवान उनको कहते हैं भैया तुम्हारा बहुत मन करता है ना कि तुम हमारे पिता जैसा रोल करो, तो चलो जब हम कृष्ण बन के जाएंगे तुम नंद बाबा बनना। द्वारपाल जय बजों को कहते हैं तुम दोनों को बड़ी इच्छा रहती है भगवान सिंह दो हाथ करें, तुम दोनों राक्षस बन के आओगे, हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। तो एक प्रकार से लोग इसको गलत ना लें, लेकिन ये फैक्ट है कि भगवान की जो लीला होती है ना, वो ठाकुर जी पहले ही प्री प्लान कर लेते हैं, ऐसा 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 करेंगे, और उसका कारण केवल ये होता है कि हमारी लीला के बाद में लोगों को इससे ज्ञान मिले कि हमें करना क्या है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, स्वर्ग, नर्क और वैकुंठ।